नमस्कार, डीपीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। डीपीपी न्यूज़ से मैं हूं आपका अपना साथी शिकुल कुमार। आज हम धामपुर के जैत्रा में आए हैं। शिवम सिसोदिया ने डिप्टी जेलर पद पर चयन पाया है। आइए जानते हैं इनसे इनके बारे में। जी सर, बताइए। मैं जैत्रा का निवासी हूँ। मैंने स्टार्टिंग अपनी स्कूली शिक्षा प्रियंका मॉडर्न स्कूल धामपुर से की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपना सिविल इंजीनियरिंग में NIT रायपुर से किया है। और उसके बाद मैं फिर प्रिपरेशन कर रहा था और ये UP PCS में मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। आपने जो इसकी तैयारी कहाँ से की है, UP PCS की? मैंने स्टार्टिंग कोचिंग एक साल दिल्ली से की थी। उसके बाद से फिर सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, आपका जब चयन हुआ तो आपको कितनी खुशी हुई जब आपका नंबर आया? हाँ, खुशी होती है। जितना मैं शायद चाह रहा था उतना शायद ना मिला हो, पर हाँ, मैं चाह रहा था कि एक पोस्ट स्टार्टिंग में मिल जाए, उसके बाद मैं आगे मेहनत करके ऊपर जा सकूँ। तो उस चीज़ की बहुत खुशी थी और घर वालों को एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ, कुछ मिला है, तो उस चीज़ की बहुत खुशी थी। आपके घर वालों को कैसा महसूस हुआ? आपके घर वालों ने आपसे क्या कहा जब आपका सिलेक्शन हुआ? सब लोग काफ़ी खुश थे ऑब्वियसली। तो उनको भी था काफ़ी लंबे टाइम से। मैंने इसके अलावा UPSC में भी अटैम्प्ट दिए थे, उसका भी मेंस लिखा था, तो उसमें नहीं हुआ था। तो एक वो हो जाता है कि नहीं हो पा रहा, टाइम हो रहा है, तो उसके बाद अचानक से खुशी आती है, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो सभी में एक कॉन्फिडेंस है अब कि हाँ, अब आगे और बेटर कर सकता हूँ वाला। तो आपको ऐसा कहाँ से लगा कि आपको UP PCS की तैयारी करनी है, PCS करना है? थोड़ा स्कूल टाइम से ही एक था मन में मेरे सिविल सर्विस में आने का। फिर उसके अलावा इंजीनियरिंग मैंने इसलिए की ताकि एक स्ट्रॉन्ग बैकअप रहे इन केस, क्योंकि अनिश्चित होता ही है इसमें सिलेक्शन होना हो, तो एक स्ट्रॉन्ग बैकअप रहे, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग की थी। पर मन स्टार्टिंग से ही था कि सिविल सर्विस में ही जाना है। आपके परिवार का कितना योगदान रहा है इसमें? फैमिली का सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत, और हमेशा साथ ही रहा है। किसी ने भी ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि पढ़ नहीं रहे हो, या फिर अगर तुम्हारा किसी अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो किसी ने ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं किया इस सेंस में। तो काफ़ी सपोर्टिव था हमेशा कि अगर नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, मेहनत चल रही है, हमें पता है कि हो जाएगा आगे। तो उसमें कोई टेंशन वगैरह थोड़ी नहीं आती है। तो इस सेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट था फैमिली का सपोर्ट। तो पहले अटैम्प्ट में आप कहाँ तक पहुँचे? पहले अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, उसके अलावा क्योंकि उस समय मेरा UPSC का मेंस था और काफ़ी क्लोज थे, तो मैं उस समय UPSC मेंस की तैयारी में था। मैंने प्रीलिम्स दिया था, नहीं हुआ था, और इस बार फिर मैंने प्रीलिम्स दिया थोड़ा बेटर तैयारी के साथ, तो इस बार फाइनल हुआ है। तो जैसे पहले अटैम्प्ट्स में आप रह गए थे, तो उसके बाद आपके मन में कुछ ऐसा ख्याल आया कि आगे नहीं करना या और अच्छी तैयारी करनी, कैसा लगा? हाँ, होता है, पर उससे पहले मैं ऑलरेडी UPSC के प्रीलिम्स निकाल चुका था, 2-3 बार मेंस लिख चुका था। तो ये था कि मैं थोड़ा मेहनत करूँगा। मैंने UP के रिलेटेड चीज़ें नहीं करके गया था, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, कहाँ पे चूक रह गई है। तो इस बार मैंने वो चीज़ों को कवर किया, तो हो गया फिर। क्या आप तैयारी के समय में कभी अपनी लाइन से भटके? हाँ, एक थोड़ा बहुत टाइम आते हैं ऐसे, जब इंसान थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाता है, फिर ये लगता है कि टाइम जा रहा है, क्या कर रहे हैं, नहीं हुआ तो क्या होगा, आती हैं। पर वो चीज़ें आती जाती रहती है, सबके साथ होता है। 1-2 दिन बेकार हो जाते हैं कभी कभी, पर अंदर से फिर ये रहता है कि हाँ, सोचा कि उतना निकालना क्यों है। तो फिर जब वो चीज़ें मन में आती हैं तो फिर इंसान फिर से लग जाता है तैयारी में अच्छे से। तो आपको इसमें किसी ने डिमोटिवेट भी किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फैमिली, फ्रेंड्स, सबका सपोर्ट ही रहा हमेशा, तो इस तरह का कोई नहीं लगता मुझे। आपने पहले अटैम्प्ट में किस तरह से तैयारी करी, कितने घंटे दिए, कितना समय दिया पढ़ाई के? घंटे चेंज होते रहते थे। इंपॉर्टेंट है कि जो अपने टारगेट सेट किए कि इस मंथ में ये कवर लेना है, एक मंथ का टारगेट सेट कर लेते, तो उसके अलावा फिर छोटे टारगेट की इस वीक में यहाँ तक कर लेना, फिर एक मंथ में यहाँ तक हो जाएगा। तो अगर वो एक दिन का जो सोच के रखा, अगर वो हो गया 4 घंटे में, तो 4 घंटे भी इनफ है। 5-6 घंटे भी देने पड़ जाते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम जब क्लोज आता है तो चीज़ें ज़्यादा कवर करनी पड़ती हैं, तो इंसान 10 से 12 घंटे भी देता है। तो वो चेंज होते रहता है टारगेट के हिसाब से। पिछले अटैम्प्ट के हिसाब से आपने इस अटैम्प्ट में कितना समय दिया अपनी पढ़ाई को? अटैम्प्ट जैसा मैं बोला कि यही है कि चेंज होते रहता है। जिस हिसाब से मेरे को ज़रूरत लगती थी कि हाँ, मेरा ये वाला चीज़ बचा है, वो मेरे को इतने टाइम में इतनी सारी चीज़ें कवर करनी है, तो वो कितना भी टाइम लगे फिर आपको बैठना पड़ता है। अगर दिन में 12-13 घंटे बैठना पड़ रहा है तो बैठना पड़ता है। कभी कभी जल्दी भी 4-5 घंटे में आप लगता है कि हाँ, ठीक है, आज का हो गया। और कभी मन नहीं होता, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही होती, तो उस दिन पढ़ने की जगह कुछ मूवीज़ देख लो, ये सब कर लो, ऐसे हो जाता है। हाँ, कुछ ऐसा रहता है ना कि अब पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब जैसे कि आपने सोचा कि 4 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, ये क्लियर करना है, इसके बाद ही करूँगा। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ उलझनों के कारण कर नहीं पाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा सबके साथ होता है। पढ़ने बैठे थे, ख्याल आ रहे हैं इधर उधर के कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है।
ऐसा आता है तो बेटर है कि थोड़ा ब्रेक ही ले लिया जाए, एक दिन का ब्रेक ले लो कि आज ठीक है आज मूवी देख लूँगा कुछ, या बुक रीडिंग मेरी इच्छा रहती है तो बुक रीड कर सकता हूँ, तो नॉवेल्स रीड कर सकता हूँ। इस टाइप से उस दिन निकाल दिया, फिर अगले दिन दोबारा से स्टार्ट करना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है रेदर देन ज़बरदस्ती पढ़ो अगर मन भी नहीं लग रहा तो। आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में पेरेंट्स हैं, मदर फादर, उसके अलावा बड़े भाई, भाभी, और एक छोटी बहन और छोटा भाई है मेरे अलावा। आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसका मिला? हाँ, ऐसा बोलना तो मुश्किल है, वैसे सबका ही सपोर्ट, मतलब हर किसी का छोटे बड़े का अपनी अपनी जगह पे सपोर्ट था। बड़े लोग एनकरेज करते थे हमेशा, और छोटे लोग भी अपनी कैपेसिटी में एनकरेज करते थे, या कुछ भी मेरा छोटा मोटा काम भी होता था तो उनको बोल देता था, कर देते थे। तो सभी का सपोर्ट इक्वली रहा है, ऐसा किसी का मैं बोलूँगा ज़्यादा कम वाला, सब ने इक्वली काफ़ी सपोर्ट किया है। जैसे आपका पहला अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद आपकी फैमिली ने आपको कुछ बोला या प्रोत्साहन किया कि आगे और अच्छा करना? हाँ नहीं, जैसा मैंने बोला था कि ऐसा कभी भी किसी बार भी नहीं हुआ, यूपीएससी में भी अटैम्प्ट्स में फ़ेल हुआ तो ऐसा कुछ नहीं था। इसमें भी जब पहला अटैम्प्ट हुआ था तो इस चीज़ में कुछ नहीं था, किसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि क्यों नहीं हुआ या पढ़े नहीं थे क्या अच्छे से। सबको पता था कि मैं पढ़ रहा हूँ, हो जाता है कभी कभी नहीं होता, इतने लोग देते हैं नहीं निकल पाता, हो सकता है आप एक ही उससे चूक गए, एक ही मार्क्स से चूक गए, तो ये सब चीज़ें होती हैं और फैमिली को पता था, तो इस टाइप का कोई सवाल ऐसा आया नहीं है। तो आपकी इच्छा क्या थी कि आप डिप्टी जेलर बने या कुछ और? नहीं, ऑब्वियसली एसडीएम की इच्छा थी, मेरा पहला प्रेफरेंस भी वही था, और अभी आगे भी मेरा अटैम्प्ट रहेंगे, मतलब इस बार भी मैंने अभी मेंस दिया, रिजल्ट अवेटेड है, तो एसडीएम बनना ही मेन है। उसके अलावा यूपीएससी के दे रहा हूँ मैं, तो मेन टारगेट तो आईएएस बनना ही है। उसमें मेरा इंटरव्यू के लिए नहीं हुआ था, पर शायद इस बार हो जाए होपफुली। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही है कि अपने रुचि के हिसाब से चीज़ों का चयन करो। अगर आपको इंटरेस्ट है सिविल सर्विस तो बिल्कुल आइए, पर इंटरेस्ट नहीं है तो इतना वाइड सिलेबस होता है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए तभी आप सिविल सर्विस में आइए, एक सेवा भाव वाला होना चाहिए मन में। उसके अलावा फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ फेलियर्स पता है लोग देते हैं, 5-5 अटैम्प्ट में निकलता है, लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं, तो लगातार मेहनत करनी चाहिए। उसके अलावा फेलियर आएगा, उसको अच्छे से डील करो, तो मैं मानता हूँ कि अगर लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सफल हो जाएंगे। अब जैसे हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, कुछ बंदों के मन में आपका इंटरव्यू देख के कुछ प्रोत्साहन होगा, मतलब उत्साह उत्पन्न होगा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, यही बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल अच्छी बात है, सिविल सर्विस में जितने ज़्यादा लोग आए हैं, हमारे एरिया से जितने ज़्यादा लोग आए हैं, मैं तो चाहूँगा कि बेटर हो हमारे एरिया के लोग सिविल सर्विस में जाएँ, थोड़ा कुछ करें देश के लिए। तो यही चाहूँगा कि हाँ आप करिए, अच्छे से सिलेबस देखिए, उस हिसाब से अपना डेली टारगेट सेट कीजिए कि इतना करना है इतना करना है। हेल्प लीजिए, कहीं इंटरनेट सोर्सेज आजकल बहुत सारे हैं, आपको कोचिंग नहीं भी मिल रही तब भी इंटरनेट सोर्सेज पे आजकल सब कुछ लगभग मिल जाता है। तो प्रिपरेशन में आजकल उतना कुछ वो नहीं आता, मटेरियल मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो बस मन में अगर इच्छा है तो फिर इंसान कर सकता है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही, अगर इंसान के मन में इच्छा और लगन है तो कर सकता है, लेकिन कम से कम कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए एक दिन में इसे क्लियर करने के लिए? घंटों का वही जो मैं बोला था कि घंटों का कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल सकते। सब लोग की प्रोडक्टिविटी भी अलग आती है कि अगर मुझे हो सकता है उस चीज़ को पढ़ने में 10 घंटे लग रहा हूँ, किसी दूसरे इंसान को 12 लग रहे हैं, किसी दूसरे को 8 लग रहे हैं, तो उस हिसाब से बस ये है कि ये अपने टारगेट्स को कंप्लीट रखना चाहिए। उसके अलावा घंटे आप 4 से 5 घंटे पढ़ के भी लोग निकाल लेते हैं, और 15 घंटे पढ़ के भी लोग का नहीं निकलता है। तो घंटों से ज़्यादा कि आप कितना कवर कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी ये पहली जॉब है सरकारी, पहली बार हाँ, सिलेक्शन पहली बार ही जॉब है, मैंने ग्रेजुएशन के बाद ये कोई पहली जॉब ही करूँगा। इसका श्रेय आप किसको दोगे? हाँ, काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक तो मेरी खुद की प्रिपरेशन ऑब्वियसली है, वो हो जाती है। उसके अलावा बैक सपोर्ट बहुत लोग का रहता है, टीचर्स काफ़ी जिन्होंने कोचिंग्स में मेरे को पढ़ाया, गाइड किया, उनका। उसके अलावा फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं बीच में छोड़ भी सकता था या कुछ और करता। तो फैमिली का सपोर्ट, उसके अलावा 1-2 फ्रेंड्स जिन्होंने मॉक इंटरव्यू में मेरी हेल्प की, वीडियो कॉल के थ्रू मॉक इंटरव्यू लेते थे, क्योंकि कोविड टाइम पे जाना नहीं हो पा रहा था, तो वो लोग ऑलरेडी सर्विसेज में है, तो उन्होंने वीडियो कॉल के थ्रू मॉक इंटरव्यूज़ लिए मेरे, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हुई। तो काफ़ी लोग का इन्वॉल्वमेंट है एक्चुअली। शिवम सिसोदिया से मिले, जो जैतरा के रहने वाले हैं, धामपुर क्षेत्र के। इन्होंने अपने बारे में बताया और इन्हें जिन्होंने मोटिवेट किया उनके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी। बने रहिए DPP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।